एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्मिन ब्लॉग्स। सो अगर पहली बात तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पारुलगढ़ के ऊपर। पारुलगढ़ की कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे। तो उसमें मैं नॉर्मली ना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी रील्स। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक ब्राइड, चाहे उसकी मैरिज को कितना भी टाइम हुआ हो, करवाया तो उसने पीजी से ही था अपना मेकअप, तो उसने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करा। तो उस रिव्यू पे मैंने एक रील बनाई थी कि भाई ब्राइड्स के साथ हो रहा है ऐसा कि इतना इतना अमाउंट पे करने के बाद भी उनको अच्छा मेकअप नहीं मिल रहा। तो वो रील ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आई थिंक मिलियंस में रील गई थी। आई थिंक 27-28 मिलियंस तक वो रील गई थी, वो वाली जो मैंने अपलोड करी थी। एंड उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरी रील को रीपोस्ट भी करा एंड रोस्ट भी करा है हमारी रील्स को। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंपैथी लेने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अगर मैंने वीडियो बना दी तो मेरी वीडियो मिलियंस में चलेगी, तो उनको ऐसा लगा कि हाँ हम लोग इसके ऊपर या मेरे ऊपर या पीजी के ऊपर जिसके ऊपर भी नेगेटिव बोलेंगे तो हमारी वीडियो भी वायरल हो जाएगी, हम लोग भी वायरल हो जाएंगे। बट मैंने वायरल होने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि अगर कोई ब्राइड, कोई नॉर्मल पर्सन आपको 1-1, 1.5 लाख रुपए पे कर रहा है, या 80,000 भी बहुत अमाउंट होता है। किसी किसी के लिए कुछ भी नहीं है, बट किसी के लिए बहुत कुछ होता है। किसी की मेहनत की कमाई है, किसी का एक सपना होता है ना कि हाँ मेरे को इस बंदे से रेडी होना है, मेरे को उस आर्टिस्ट से रेडी होना है, या किसी भी आर्टिस्ट से रेडी होना है, एक ड्रीम होता है। तो मतलब आप अगर आर्टिस्ट होके उस ड्रीम को तोड़ दोगे कि वो आपके पास ब्राइड एक ड्रीम से चलो आई, तो आपको क्या करना चाहिए था कि अगर आप चार्ज कर रहे हो 80,000, 1 लाख या 1.5 लाख अगर आप चार्ज कर रहे हो, इवन एक वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि आप एक फ्लावर के, अगर आपको एक आर्टिफिशियल फ्लावर लगाना है अपनी ब्राइड के या अपने क्लाइंट के, तो आप उसका 1500 रुपीज़ चार्ज करते हो एंड 2000 आप चार्ज करते हो दुपट्टा करवाने का। क्यों भाई? आपकी वीडियो बन रही है, ब्राइड आपको पे कर रही है, और उसके बाद भी आप दुपट्टा कराने का 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। हम लोग आपकी सच्चाई लाने के लिए, क्योंकि एक मैं या एक वो ब्राइड नहीं है जो आपके बारे में बोल रही है, बल्कि बहुत लोग हैं जो ये तक बोल रहे हैं कि हाँ पीजे इज़ वेरी रूड। आप बहुत रूड बिहेवियर रखते हो अपने स्टाफ के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। इवन आपके स्टूडेंट्स से भी रिव्यू आए हैं, वीडियो आई है कि आप मतलब कोर्सेज के टाइम पे आप 1 डे आते हो, उसके बाद आप घूमने चले जाते हो। ये असिस्टेंट्स करवाते हैं, राइट, असिस्टेंट्स करवाते हैं कोर्सेज। तो आप जब चार्जेस ले रहे हो तो कोर्स आप ही करवाओगे। सो अब चीज़ आती है कि बहुत लोग अभी भी बोलेंगे कि मैं जेलस होती हूँ उससे। नो वे, मैं किसी से जेलस नहीं होती। मेरे पास बाबा जी की कृपा से बहुत काम है, और मेरे मेकअप्स, मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं मेरे मेकअप से, बहुत काम है। हम लोग आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं रखते हैं। इवन अगर आप लोग बोलोगे कि आपके पेज में ब्राइड्स कम हैं या मेकअप्स कम हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रियल ब्राइड्स की पिक क्लिक भी करें, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा होता है कि उनके घर वाले आ जाते हैं और हम लोग फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाते। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें बोलते हैं कि सिमरन आपने हमारी वीडियो अपलोड नहीं करी है अभी तक। अगर आपको ये एग्जांपल चाहिए ना तो मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ कि उन्होंने मेरे को अभी भी मैसेज करा हुआ है कि सिमरन आपने हमारी वीडियो अपलोड नहीं करी है, आप मुझे प्लीज़ शेयर कर दो। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वीडियोज़ अपलोड करें, क्योंकि जल्दबाजी में ना ब्लर बन जाती हैं वीडियोज़, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। सो आप देख सकते हो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे मैसेज भी करा हुआ है, हेलो दी वीडियो शेयर कर दो जो आपने बनाई थी। यस, तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको ये
प्रूव कर सकूं कि मैं वीडियो सारी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि पारुल गर्ग के पेज पे जो ब्राइड्स डली हैं वो ओरिजिनल और रियल ब्राइड्स हैं? हो ही नहीं सकता। एक ड्रेस और एक ज्वेलरी चेंज करने से कोई लुक्स चेंज नहीं हो जाती। पीजे के आप जितने मेकअप्स देखोगे सब सेम के सेम है, सारे मेकअप सेम है। और मेन चीज़ ना, एक चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई रियल ब्राइड होएगी ना, वो अपनी क्लीवेज नहीं दिखाएगी, कभी भी नहीं। वो केस कर देगी उस पर, सामने वाले पे केस कर देगी कि कौन होते हो आप, कि हाँ आप हमारे पर्सनल वीडियोस शेयर कर रहे हो। मतलब कोई भी ब्राइड नहीं होगी जो जिसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे, जिसका हस्बैंड अलाउ करेगा। पहली बात कि प्राइवेसी अपनी दिखाने के लिए किसी का हस्बैंड अलाउ ही नहीं करेगा, या कोई ऐसी ब्राइड नहीं होगी जो अपने इन लॉज के सामने ऐसे बिल्कुल इतने बड़े बड़े गले पहन के, कोई भी नहीं आती है रियल ब्राइड। ये सब शूट्स होते हैं। ये चीज़ तो पीजी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इतना कुछ कि भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती। आज हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो आते ये बोलेगा कि सिमरन मेरे ना ब्लाउज़ बहुत लूज़ है, मेरे को ड्रेस ही नहीं फिट हो रही। भाई तुम तो ड्रेस ही चेंज कर देती हो उसकी, तुम ड्रेस चेंज कर देते हो, तुम उसके ब्लाउज सील रही हो। अरे भाई किसके पास इतना टाइम होता है कि वो तुम्हारे पास आ रहा है तैयार होने, रेडी होने, और तुम्हारे पास पहली बात तो इतना वेला टाइम है कि तुम मतलब सारे क्लाइंट्स छोड़ के, अगर तुम्हारे पास रियल क्लाइंट्स हैं तो तुम उसको छोड़ कर तुम दूसरे क्लाइंट्स की ड्रेसेस सिल रही हो। एंड जिसकी शादी होगी, जो ब्राइड होगी, चलो ब्राइड छोड़ो, जो साइडर्स भी होंगी ना, वो भी अपने आउटफिट्स कैरी करती हैं और वो एक एक फिटिंग देखती हैं। इवन मेरे पास जो आती हैं ना, मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं ना, वो ये भी चेक करते हैं हमारी ड्रेस आयन है क्या या नहीं। तो कोई ऐसे कैसे आ सकता है अपने लूज़ ब्लाउजेज लेके, अपने लहंगे में वो केन नहीं लगी हुई है या एक्स्ट्रा केन है। भाई तुम तो जिप उतार के ना ब्लाउज़ की तुम डोरियाँ भी फिट कर देती हो। इतना टाइम कहाँ से आता है यार तुम्हारे पास? मेरे को नहीं समझ में आता। और आज आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, देखो 1-1 लाख रुपए आप चार्ज करके आज आप मेरे को मेल भिजवा रहे हो। जो ब्राइड की रिव्यू वायरल हुआ था ना, उस ब्राइड की आप लोगों ने आईडी डीएक्टिवेट करवा दी, और भी काफ़ी आपकी टीम करवा रही है डीएक्टिवेशंस। तो आज आप मेरे को मेल सेंड कर रहे हो, ये मेल मैं शेयर इधर लगा रही हूँ, बहुत कंप्लेंट्स हैं, मैं बहुत सारे मेल आप मेरे को शेयर कर रहे हो कि आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये रील डिलीट कर दो। भाई क्यों? आपके अगर अच्छे रिव्यूज़ शेयर हो रहे हैं तब तो आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो ना अपने क्लाइंट्स को कि हाँ आपने शेयर करा, या आपने उस चीज़ का अमाउंट तो नहीं डिडक्ट कर दिया। आज अगर आपका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर हुआ है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपकी पर्सनल रेपुटेशन या प्रोफेशनल रेपुटेशन हर्ट हो रही है। ऐसा नहीं होता। उनसे पूछो जिन्होंने इतना इतना अमाउंट पे करा है, इतने इतने चार्जेस आपको पे करे हैं, उनसे आप रूडली बात कर रहे हो, उनका वेडिंग डे ख़राब कर रहे हो। आप उनसे भी तो पूछो एक बार। आज के टाइम पे अगर हम लोगों के मेकअप पे या किसी नॉर्मल आर्टिस्ट के मेकअप पे कंप्लेंट आएगी ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट वही है, चीज़ वही है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। सो आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो? मैक करते होगे, शार्लेट टिलबरी, डियोर करते होगे, बॉबी ब्राउन, नार्स, हुडा ब्यूटी और एस्टे लॉडर, ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। पता है कितने वाले मेकअप में यूज़ करते हैं हम लोग? 4,000 वाले मेकअप में मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इवन 5,000 की अगर मेरे पास ब्राइड आ रही है ना, मैं उसको भी यही चीज़ दूँगी, क्योंकि मुझे है ऐसा कि मैं अपने क्लाइंट्स को ना सेटिस्फेक्शन दे दूँ। मैंने उसी टाइम कर दिया क्योंकि वो मेरे क्लाइंट इतनी अच्छे हैं ना, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स का ना दिल से रिगार्ड करती हूँ, दिल से मैं उनको डिस्काउंट्स भी देती हूँ, बेस्ट सर्विसेज भी देती हूँ। तो एक ना 2-3 हज़ार के पीछे ना बंदा ऐसे कभी नहीं कर सकता। आज हमें कोई बोलेगा ना, अच्छा इवन मेरे पास कोई एसेसरीज होती है ना, क्लाइंट बोलता है सिमरन एक पर्ल लगा दो, एक फ्लावर लगा दो, मैं तो चार्जेस ही नहीं लेती उस चीज़ के। मैं तो 1500 रुपए ले रहे हैं एक फूल के, एक फूल के आप 1500 रुपए ले रहे हो। वीडियोस आप लोगों की बन रही हैं, एडिटिंग्स आप लोग कर रहे हो। आज आपके स्टूडेंट्स या आपके जो भी चेले चपेटे हैं, आई डोंट नो, वो लोग ने जब हमारी ये वीडियो वायरल हुई थी, उन लोगों ने भी ये लिखा कि पारुल मैम तो ना आईफोन से शूट कर रही है। तो कर रही है आईफोन से ही शूट, पर एडिटिंग भी तो कर रही है।
और पैसे भी तो इतने चार्ज कर रही है, वो भी तो देखो कि कितना कितना चार्ज कर रही है। दुपट्टे के तो 2000 रुपए ले दुपट्टे के 2000 रुपये ले रही है। आज आपको अपनी रेपुटेशन जिस जिस मतलब मैं एक अगर पंजाबी च बोला ना, जिस प्यो ने इतना पैसा कमा के लगाया होंदा ना अपनी कुड़ी ते, वो लोग हर चीज़ें देखते हैं कि भाई मैं अपनी बेटी के, अपनी लड़की के, अपने सारे सपने पूरे कर रहा हूँ उस लड़की के। अगर मैं 1-1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मेरी बेटी एटलीस्ट खुश तो होनी चाहिए उस चीज़ से। सबकी मेहनत की कमाई, सबकी मेहनत की कमाई। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप आज के टाइम पे बोल रहे हो ना कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो क्या पता कि कितने पेरेंट्स की आपने बस मैं बोलना नहीं चाह रही कि कितने पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या बोला हो, मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ। सो आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई हर आर्टिस्ट के साथ होता है। मैं नहीं कहती कि मेरे साथ नहीं हुआ या किसी के साथ नहीं। मुझे पता है, अगर आप कहते हो ना कि क्लाइंट की स्किन अच्छी होनी चाहिए मेकअप के लिए, अगर अच्छी स्किन नहीं भी है ना, फिर भी आप लेस प्रोडक्ट लगा के ना उनको अच्छी चीज़ दे सकते हो, उनको समझा सकते हो कि आपकी स्किन पे कैसी चीज़ होगी। आज नेगेटिव रिव्यूज़ अगर आपके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी और आर्टिस्ट के नहीं आते, हर बंदे के आते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट किसी को 100% नहीं दे सकता, लेकिन इतना चार्ज नहीं करता। अगर आप इतना चार्ज ना करा होता, अगर आपने इतना चार्ज, तो आज आपकी रेपुटेशन भी गिरी ना होती। आप लोगों की वजह से ना अदर्स मेकअप आर्टिस्ट को बहुत दिक्कत आती है। जब क्लाइंट्स आते हैं ना, हाँ भाई ये ना पारुल गर्ग जैसा मेकअप कर दो, या किसी और आर्टिस्ट जैसा मेकअप कर दो जो वायरल हो रखे हैं भाई, एडे चला चला के वायरल हैं, एडिटिंग्स कर करके वायरल हैं, उनके मेकअप सब दिखाते हैं ना, लगा के और ये बोल देते हैं कि हाँ ये मेकअप ना हमारा 2000 में कर दो। जब वो चीज़ आती है ना तो अपनी भी डिसरिस्पेक्ट होती है, मतलब उन आर्टिस्ट की भी डिसरिस्पेक्ट होती है कि भाई तुम इतना 1-1.5 लाख का हमारे पास मेकअप ला रहे हो, आप दिखा रहे हो, और एडिटिंग्स वाला प्रॉपर आप वो मेकअप्स दिखा रहे हो, और आकर बोल रहे हो 2000 में कर दो। ऐसा कैसे? और अगर क्लाइंट को ना मिले वैसा मेकअप, चलो कि कहीं ना कहीं किसी ने बोल दिया कि हाँ मैम हम इससे सिमिलर कर भी देंगे, और क्लाइंट को ना मिला, तो क्लाइंट्स नेगेटिव रिव्यूज़ डालने शुरू कर देते हैं। 2000 में आप इतने नेगेटिव रिव्यूज़ शेयर कर देते हो किसी आर्टिस्ट के लिए, तो 1.5 लाख रुपए में बंदा क्यों नहीं आपको रिव्यू शेयर करेगा? आज ऑनेस्ट रिव्यू शेयर हुआ तो आप लोगों को मिर्ची लग गई है। पैसे लेते में मिर्ची नहीं लगती। पैसे लेते टाइम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, कल रेपुटेशन है तब नहीं आप लोग बोलते हो। मतलब अंदर से गिल्टी भी फील नहीं होता 1.5 लाख रुपए लेने मेकअप के। मेरे तो मतलब हमारे सैलून में मेकअप कर रहे हो, सोना बेच रहे हो कोई? वही तो, अरे 1.5 लाख रुपए ना, बोलना बहुत आसान है, कमाना उतना ही मुश्किल है। आप लोग तो बोल देते हो हमारा इतने का पैकेज है। अरे 50,000 भी बहुत बहुत होता लग जाता है। 50,000 भी बहुत होता है ब्राइडल चार्ज। ब्राइडल चार्ज हम क्यों करते हैं, आज मैं सच्चाई आपको बताऊं अगर कि ब्राइडल चार्ज हम क्यों करते हैं। पहली बात, टाइम लगता है। दूसरी बात, हम ब्राइड को बिल्कुल मतलब प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, टाइम देते हैं उनको। और तीसरी बात कि हम उनके लिए, चलो साइडर्स होते हैं, हम उनको थोड़ा सा वेट करा देते हैं कि हम अपनी ब्राइड को अच्छे से रेडी कर दें। चौथी बात कि बहुत मेहनत लगती है, मैं मानती हूँ, लेकिन पांचवी बात अगर मैं बताऊँ ना तो इतना प्रोडक्ट नहीं लगता। भाई तुम कितना प्रोडक्ट लगा दोगे ब्राइड के ऊपर? ब्राइड को कितनी लेयर्स कर दोगे? आप मेरे पास आओ, मैं ये नहीं कर रही कि किसी को डिफेम करके मैं अपने आप को आगे कर रही हूँ, बट नहीं, आप एक बार अगर मेरे पास ट्राई करोगे ना मेकअप आके, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी लेयर्स और कितना प्रोडक्ट लगता है। एक प्रोडक्ट्स ही चेंज होते हैं ना, ब्रांड्स चेंज होते हैं ना, चीज़ तो वही है। वही आपको कंसीलर लगाने हैं, वही प्राइमर्स लगाने हैं, वही फाउंडेशंस लगानी है, पाउडर्स लगाने हैं, शेडोज़ लगानी है, चीज़ें तो आप वही कर रहे हो, तो क्यों इतना चार्ज कर रहे हो? मेकअप इंडस्ट्री पूरी ख़राब कर दी आप लोगों ने। फ्रीलांसर्स या कोई अदर आर्टिस्ट अगर 5,000 रुपये भी मांग लेते हैं ना, तो क्लाइंट्स लोग होते हैं, भाई इतना तो पारुल गर्ग ले लेती है पार्टी मेकअप का, 10,000 20,000 उसके उसके जूनियर आर्टिस्ट ले लेते हैं, तो हम वहाँ से ना करा ले। भाई तुम क्यों मेकअप इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हो? पीजी पार्टी मेकअप के, चाहे ब्राइड हो, नॉन ब्राइड हो, एंगेजमेंट ब्राइड हो, मतलब पार्टी मेकअप के शी चार्ज 50,000, और हम लोग कितना चार्ज करते हैं? 2,000 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर मेकअप आ जाएगा तो 7,000 8,000 बस।
बाकी उसके बाद हमारे ब्राइडल पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना चार्ज करने का क्या फ़ायदा है। और मैंने एक वो ब्राइड के बाद ना और भी रिव्यू देखे कि कोई क्लाइंट बोल रहे हैं कि हमारी ना लिपस्टिक जो है वो चैप्ड हो रही है, तो वो सुनते ही नहीं है, वो नहीं पहले फ़ोटोशूट हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे। ऐसा नहीं होता। और आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी वीडियोस में कि पीजी इज सेइंग कि मेरे को ये चाहिए, क्लाइंट बैठा है तो मेरे को ये चाहिए। क्लाइंट नहीं सुनेगी। भाई आपको नहीं चाहिए, आपकी ब्राइड को चाहिए, आपके क्लाइंट को चाहिए क्या, वो आप सुनोगे। आपको क्या चाहिए आप वो नहीं आप मर्जी से नहीं बताओगे। करोगे client कोई को। क्लाइंट का हम लोग देखते हैं कि हाँ वो क्योंकि शूट्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए, तो वो भी बोल देते हैं, मॉडल से बोल देते हैं हाँ जी ठीक है मैम। लेकिन रियल क्लाइंट को आप पूछोगे कि आपको क्या चाहिए।